अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक वीडियो जो लीक हो चुकी है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो दो वीडियोस जारी होने वाली हैं वो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा रहेंगी। नाजरीन, साबिक गवर्नर सिंध और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की वीडियोस लीक हुई हैं और उस हवाले से कल रात से सोशल मीडिया पे यकीनन आप बहस और एक नया मुकालमा मुलाहिजा कर रहे होंगे। नाजरीन, आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले नवंबर 2020 में रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर इस शुबे का इजहार कर चुके हैं कि शायद उन्हें चेस किया जा रहा है और उनका ताक़ुब किया जा रहा है। नाजरीन, इस हवाले से हमारे जो दोस्त हैं सिद्दीक जान साहब वो भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तफसीलात मुख्तसरन वो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और वो ऑडियो भी उन्होंने आपको सुनाई कि रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब और मोहम्मद जुबैर की क्या बातें हुई उस प्रोग्राम में जब ये दोनों एंकर्स पब्लिक न्यूज़ का हिस्सा थे। नाजरीन, मोहम्मद जुबैर उस प्रोग्राम में कहते हैं नवंबर 2020 को कि जब करप्शन नहीं मिलती तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मुख्तलिफ हीले हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि लाहौर कैंट में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे चेस किया जा रहा है और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो एक खड़ी होती है, यानी उन्होंने नाम नहीं बताया कि क्या खड़ी होती है, लेकिन ये कहा कि जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो एक खड़ी होती है और फिर कहते हैं कि मेरे लिविंग बेड तक जो है वो पहुँच गई है। उसके बाद रऊफ क्लासरा साहब ने सवाल पूछा कि सुना है कि आपकी वाइफ को भी कॉल्स करके थ्रेट किया गया है, तो मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पर्सनल लाइफ तक नहीं जाना चाहिए, पर्सनल मैटर्स तक नहीं जाना चाहिए। आपने मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने हैं, बना लें। गद्दारी का मुकदमा आप मेरे ऊपर बना चुके हैं, करप्शन के मुकदमात आपने बनाने हैं तो आप वो बेशक बना लें, लेकिन पर्सनल मामला तक नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, ये मोहम्मद जुबैर का मौक़िफ़ था जो नवंबर 2020 में इस शुबे का वो इजहार कर चुके हैं और उनके इस तबसरे और तर्जिए से वाज़ेह होता है कि उनका इशारा किसकी जानिब था। यकीनन आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता चंद महीनों से तसलसल के साथ नून लीग की जानिब से जो एक बयानिया अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है और इल्ज़ामात का जो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू किया गया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाचे आज जब मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ तो ऐन मुमकिन है कि मोहम्मद जुबैर उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हों और अपने बयानिए के मुताबिक, खुद साख्ता बयानिए के मुताबिक इल्ज़ामात का रुख जो है वो एक मखसूस तबके की जानिब मोड़ भी चुके होंगे। नाजरीन, अब इसके दो हिस्से हैं। एक ये है कि क्या ये वीडियोज़ मोहम्मद जुबैर के घर पे बनी हैं या जब वो गवर्नर सिंध थे वहाँ पे ये वीडियोस बनी हैं, तो दोनों की नौइयत मुख्तलिफ हो जाती है, दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग हो जाता है। अगर तो बहैसियत एक गवर्नर उन्होंने मिसयूज़ किया है उस गवर्नर ऑफिस को तो डेफिनेटली ये बज़ात खुद एक क्राइम है, ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। नाजरीन, इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है, आप बेशक इससे इत्तेफाक करते हो या इत्तेफाक ना करते हो वो आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और आप इख्तिलाफ का हक महफूज रखते हैं और मैं आपके कमेंट्स का भी इस सिलसिले में मुंतज़िर रहूँगा। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि रियासत, वेयर इज़ स्टेट स्टैंडिंग, रियासत कहाँ है। अगर एक क्राइम हुआ है और मिसयूज़ किया गया है गवर्नर हाउस को, जैसा कि एक खातून या लड़की की भी वीडियो जारी हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे नौकरी का झांसा दिया गया कि आप आएँ और नौकरी ले लें और उसके बाद मेरे साथ गलतकारी की गई, तो डेफिनेटली ये बज़ात खुद एक क्राइम है। तो स्टेट को इन एक्शन आना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये रियासत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है, रियासती इदारे को जो है वो मिसयूज़ किया गया है, मुतलका अदालत में जाने चाहिए, वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ सबूत पेश करने चाहिए, बजाय इसके कि ये वीडियो जो लीक हुई है, अब किसने लीक की है आई डोंट नो,
क्योंकि गुज़श्ता दिनों ये भी खबरें आई थी कि मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो बयान दिया था उससे भी इत्तेफाक नहीं किया था मोहम्मद ज़ुबैर ने। तो कई पहलू हो सकते हैं, कई पहलुओं से इस हवाले से तहकीकात की जा सकती हैं, ठीक है। और हमारे सियासतदान उमूमी तौर पे इस किस्म के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करते भी रहते हैं नाजरीन, कि वो किसी इदारे को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये तय नहीं है कि ये किसने लीक की है, लेकिन बजाय इसके कि वीडियोस आएँ और हम उस पर मुकालमा करें, उस पर बहस व मुबाहिसा करें, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि रियासत को अपनी अमलदारी साबित करनी होगी, अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी होगी। किसी भी शख्स का अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करना, करप्शन करना, वो दलील नहीं है भाई। वो उसकी जो सज़ा है वो ये नहीं है कि उसकी वीडियो मार्केट में आ जाए, चाहे कोई भी लाता है। उसकी कानून में एक अप्रोप्रिएट सज़ा होती है और लीगल फोरम पे उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। वीडियोस जो मार्केट में आती हैं, इस इकदाम की हमें मुकम्मल तौर पे हौसला शिकनी करनी होगी। अब नाजरीन दूसरी तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कि 8 सितंबर को मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती हैं। वहाँ पे एक दरख्वास्त देती हैं कि हमने चंद नए शवाहिद लाने हैं, इसलिए हमें 1 महीने की मोहलत दी जाए। 23 सितंबर तक उन्हें मोहलत दी गई और 23 सितंबर को भी मरियम नवाज नए शवाहिद सामने नहीं लाई। अब नाजरीन नासिर भट्ट जो मशहूर और मारूफ वीडियो मेकर्स हैं, वो आप देखते होंगे नवाज शरीफ साहब के लेफ्ट और राइट होते हैं। लंदन में नवाज शरीफ साहब आपको जहां भी नजर आते हैं तो नासिर भट्ट भी उनके लेफ्ट और राइट आपको नजर आएंगे। अब उन्होंने एक धमकी आमेज वीडियो जारी की है कि जज अरशद मलिक केस में, स्कैंडल में अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम मजीद 2 वीडियोस जारी करने वाले हैं। अब लीगी ज़राए से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर से पहले जो नेक्स्ट हेयरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की, 6 अक्टूबर से पहले हम 2 वीडियोस जारी करने वाले हैं और उस एक वीडियो में नवाज शरीफ भी नजर आने वाले हैं। रायवेंड में वो बैठे हैं जज अरशद मलिक के साथ और जज अरशद मलिक उन्हें तफसीलात बता रहे हैं कि किस तरह मुझे प्रेशराइज किया गया आपको सजा दिलवाने के लिए। और दूसरी वीडियो हसन और हुसैन नवाज के साथ जज अरशद मलिक की नजर आएगी आपको, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर से पहले जारी कर दी जाएगी। अब नाजरीन यहाँ पे डेफिनेटली सवाल उठता है कि मरियम नवाज हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, ट्विटर पे, हर जगह ये धमकियां देते हुए नजर आती है कि मेरे पास फलां की वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियोस लीक करने या वीडियोस जारी करने के इकदाम की मुकम्मल तौर पे हौसला शिकनी करता हूं, तो सवाल डेफिनेटली जहनों में उठता है ना कि मरियम नवाज जो ये धमकियां दे रही हैं रोज़ाना, उनको ये हक किसने दिया है। हर अमल का तो रद्द अमल होता है। गो के जो मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो जारी हुई है उस हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने मरियम नवाज के बयान की भी जो है ना नफ़ी की है, मुस्तरद किया है। और इसके अलावा सियासतदान कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बदनाम करने के लिए एक साजिश का जाल बुन सकते हैं। उस हवाले से मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन मरियम नवाज नाजरीन, अगर मरियम नवाज अगर हर दूसरे दिन धमकी देती है तो मेरा सवाल यह है कि उन्हें धमकियां देने का मौका किसने दिया है। यह भी रियासत की कमजोरी का इजहार है। रियासत को यहां भी अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी होगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा गुज़श्ता 2 सालों से जमानत पे हैं, उनकी सजा मनसूख नहीं हुई। वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए अदालत ने उन्हें जमानत दी थी और उसके बाद 2 साल हो गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी करती हैं, जलसे जुलूस भी करती हैं, ट्वीट्स भी करती हैं, रियासती इदारों के सरबराहान पे इल्ज़ामात भी लगाती हैं। तो रियासत को उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। अगर आप उस मुकदमे में जमानत पे है तो जो ये मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कोई और मुकदमा बना के भी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। बहरहाल मरियम नवाज की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, वीडियोस पब्लिक करने का, रिलीज करने का, जारी करने का इकदाम जो है वो कतई तौर पे हौसला अफजा नहीं है। रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अगर गवर्नर हाउस को किया गया है तो वेयर इज स्टेट स्टैंडिंग, रियासत को इन एक्शन आना चाहिए। कानून में यह सजा नहीं है कि अगर आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है तो आपकी वीडियोस जो है ना वो मार्केट में आ जाएंगे। आप बेशक मरियम नवाज लाई हों या जो भी लाई हों एक मखसूस प्रोपेगंडे के तहत, लेकिन हमें फोकस अब इस बात पे करना होगा। और रियासत को इन दोनों मामलात में अगर मरियम नवाज और दूसरे दिन धमकियां देते हुए नजर आती हैं तो रियासत को अपनी अमलदारी और रिट एस्टेब्लिश करनी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब नाज़रीन कई पहलू थे, क्या माजी है किस पार्टी का, इस हवाले से वो अलग एक बहस है। आने वाली वीडियोस में उस हवाले से मैं आपसे तफसीली नशिस्त का एहतमाम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।